व्याकरण खंड एक तरह से आप बोल सकते हैं कि छात्रों के लिए विशेष ज्ञान के लिए भाषा एवं लिपि तथा व्याकरण संबंधी आवश्यक जानकारियां इस खंड के अंतर्गत दी जा रही है। क्या क्या जानकारी है? सबसे पहले इसमें बतलाया है भाषा के बारे में। किस चीज़ के बारे में बतलाया गया है? आवाज नहीं है? हाँ, भाषा के बारे में। देखिए भाषा के बारे में क्या है कि मनुष्य जिन साधनों के द्वारा अपने भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है उसे क्या बोलते हैं? भाषा बोलते हैं। मनुष्य जो है जिन साधनों के द्वारा, यानी मनुष्य को जो साधन दिया गया है भाषा के लिए, तो उन साधनों में से किसी भी साधन के द्वारा अपने भावों और विचारों को बोलकर या लिख करके, अगर बोलकर अपने भावों को और विचारों को बोलकर या लिख करके प्रकट करता है। जैसे अब हम अभी बोल रहे हैं और आप लोग सुन रहे हैं, तो हम अपनी बात आपको बतला रहे हैं। हम हो सके आपको लिख दें, लिख करके आप पढ़ें, तो हम अपनी बात लिख करके आपको बतला रहे हैं। तो यही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। यही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। अब जो है भाषा के रूप, सामान्यतः भाषा के दो रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? अभिव्यक्ति के हिसाब से दो रूप होते हैं। पहला होता है मौखिक और दूसरा क्या होता है? लिखित भाषा होता है। पहला मौखिक होता है और दूसरा लिखित होता है। मौखिक किसको कहेंगे, लिखित किसको कहेंगे, वो जानते हैं। उसके पहले कोई भी भाषा का एक लिपि होता है। कोई भी भाषा हो उसका एक लिपि होता है, उसके बारे में जानिए। लिपि किसको कहते हैं? तो मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। देखो, मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को क्या बोलते हैं? लिपि कहते हैं। मतलब कि ये कि आप जो भी चीज बोलते हैं तो उसको लिख कर, यानी जो हम बोल रहे हैं उसको लिख करके दर्शाने के लिए कुछ चिन्ह होता है, और उसी सब चिन्ह को क्या बोलते हैं? लिपि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिपि बोलते हैं। सभी भाषाओं के अलग अलग प्रकार के लिपि हैं। जैसे देखा जाए तो आपको दिख रहा होगा, हिंदी एवं संस्कृत का क्या है? तो देवनागरी है। अंग्रेजी का क्या है? तो रोमन है। जैसे अब अंग्रेजी का देखो, हिंदी एवं संस्कृत का क्या है? देवनागरी है। अंग्रेजी का क्या है? तो अंग्रेजी का रोमन है। और उर्दू एवं फारसी का क्या है? तो अरबी है। पंजाबी का क्या है? गुरुमुखी है। तो इस प्रकार से सभी का अलग अलग प्रकार से भाषा का, ये जो भाषा है, भाषा का लिपि होता है। जैसे हिंदी संस्कृत का देवनागरी होता है, अंग्रेजी का रोमन होता है, उर्दू एवं फारसी का अरबी होता है, पंजाबी का गुरुमुखी, और भी बहुत प्रकार के भाषा होते हैं और उसका अलग अलग लिपि होता है। उसके बाद आता है राष्ट्रभाषा। लिपि के बाद क्या आता है? राष्ट्रभाषा। किसी भी राष्ट्र देश में अधिक से अधिक लोगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाली शुद्ध भाषा को उस देश की राजभाषा या राष्ट्रभाषा कहते हैं। और हमारे देश भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। जैसे राष्ट्रभाषा क्या होता है कि किसी भी राष्ट्र का मतलब देश होता है। राष्ट्र का मतलब क्या होता है? देश। यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा, राष्ट्र का मतलब, यहाँ जो आपको दिख रहा होगा, राष्ट्र का मतलब क्या होता है? देश होता है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि कोई भी देश में, सब देश का अपना अपना एक भाषा होता है, जो कि मतलब कि देश में एक और दो आदमी से बोलने से नहीं होगा। देश का अधिक से अधिक नागरिक अगर कोई एक तरह का भाषा का प्रयोग करता है तो वह भाषा उस देश का राष्ट्रभाषा हो जाता। अब यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे 15 आदमी हैं, 15 आदमी में 10 आदमी कन्नड़ बोल रहा है, 20 आदमी झम्मड़ बोल रहा है, तो यहाँ का जो राष्ट्रभाषा है वो झम्मड़ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि 20 आदमी, ज्यादा से ज्यादा आदमी क्या बोलता है? झम्मड़ बोलता है। तो यहाँ का राष्ट्रभाषा क्या हो जाएगा? ये एक एग्जाम्पल दिए हैं, कोई झम्मड़ का भाषा नहीं है, कन्नड़ एक हो सकता है भाषा है। तो वही चीज यहाँ बता रहा है कि किसी भी राष्ट्र में अधिक से अधिक लोगों द्वारा प्रयोग की जाने वाली शुद्ध भाषा उस देश की राजभाषा
होती है या राष्ट्रभाषा होती है। और हमारे भारत में सामान्यतः यानी ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो हिंदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं। इसलिए हमारा जो राष्ट्रभाषा है वो क्या है? हिंदी है। अब आई है बात व्याकरण किसको कहते हैं वो। तो देखिए व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना और शुद्ध शुद्ध समझना आता है। देखो अगर आपको व्याकरण के बारे में बतलाया जाए तो व्याकरण का मतलब क्या होता है कि व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना और शुद्ध शुद्ध समझना आता हो, उसी को क्या बोलते हैं? व्याकरण बोलते हैं। इसका मतलब अगर समझिएगा तो अगर हम कोई चीज बोल रहे हैं तो उसको बोलने आना चाहिए, लेकिन कैसे? तो शुद्ध बोलने आना चाहिए। बोली भी जैसे अब बड़े को बोलना है तो अंकल सुनिए ना, हमको एक टॉफी दीजिए। एक दुकानदार से आपको बातचीत करना है तो आप बोलिएगा अंकल हमको एगो टॉफी चाहिए। एगो खराब भाषा हो, अंकल बजे टॉफी अदा बजे। ये देखो दोनों भाषा में अलग अलग प्रकार का अंतर है। दोनों भाषा हिंदी ही बोल रहे हैं और दोनों व्याकरण का ही रूप है, लेकिन एक शुद्ध है और एक अशुद्ध है। अशुद्ध कौन हुआ? अजय टॉफी देखो जी, लगता है कि अपना धन मांग रहा है ऐसा। एगो अंकल 2 रुपया का टॉफी दीजिएगा तो वो देगा। तो दोनों भाषा में जो है अलग अलग चीज व्यक्त हो रहा है। शुद्ध शुद्ध लिखना, अब कहीं कहीं देखते होंगे कि गलत लिखा होता है या कहीं कहीं सही लिखा होता है। वही सब होता है कि हम सही कैसे लिखे, कोई भी चीज सही लिखना। अब जैसे लिख करके हमको देना है कि भारत की राजधानी दिल्ली है, तो नई दिल्ली, तो हम लिखेंगे कि दिल्ली भारत की नई राजधानी है। तो देखो दिल्ली भारत की नई राजधानी है, तो ये कोई शब्द हुआ लिख करके हम किसी को बतला पाएंगे? ऐसा लाइन रहेगा तो हम जल्दी किसी को समझा नहीं पाएंगे। लेकिन अगर उसको इस तरह से लिख दे कि भारत की राजधानी दिल्ली है तो हम आसानी से समझ जाएंगे, नई दिल्ली, हम आसानी से समझ जाएंगे। चलिए आज का वीडियो यही खत्म करते हैं क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो है।